भारत के पीठ पीछे अमेरिका ने चला मास्टर स्ट्रोक। अब बालेन का फैसला बदल देगा पूरा गेम। भारत के लिए खतरे की घंटी। बालेन शाह क्या बड़ा फैसला लेने वाले हैं? बालेन शाह पर अमेरिकी नजर। जानिए अमेरिका के दांव से भारत के सामने क्या है खतरा। ट्रंप की नजर नेपाल पर। बालेन शाह के हाथ में अब सब कुछ। नमस्कार दोस्तों, आपके साथ मैं हूं ज्योति विनय कपूर। तो आज की खबर थोड़ी हैरान कर देने वाली है, क्योंकि नेपाल में जो कुछ चल रहा है वो सिर्फ नेपाल तक सीमित नहीं है। इसका सीधा असर भारत पर पड़ सकता है और यही वजह है कि अब हर किसी की नजर बालेन शाह और अमेरिका की बढ़ती नजदीकियों पर टिक गई है। लेकिन यहीं पर भारत के ऊपर एक बड़ा खतरा भी मंडराने लगा है, खासकर हमारे सीमावर्ती इलाकों में। भारत के ऊपर कितना बड़ा खतरा है, अमेरिका जो चाह रहा है, अगर उसको वो मिल गया तो कैसे भारत की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। भारत के पास आगे क्या विकल्प है और कैसे नेपाल को भारत सेट करेगा। भारत के लिए बालेन शाह को क्या करना होगा, चलिए सब कुछ जानेंगे इस रिपोर्ट में, तो आप अंत तक बने रहिएगा मेरे साथ। नेपाल में नई सरकार बनी और बालेन शाह प्रधानमंत्री। तभी से दुनिया की नजरें और तमाम ताकतें नेपाल की तरफ देखने लगी। लेकिन जो सबसे बड़ा ट्विस्ट आया वो तब आया जब भारत से पहले अमेरिका ने नेपाल में एंट्री ले ली। और यही वो पॉइंट है जहां से पूरा खेल बदलता हुआ नजर आ रहा है। अब सवाल ये है कि आखिर अमेरिका नेपाल से चाहता क्या है। तो समझिए, अमेरिका का सीधा प्लान है नेपाल को अपने रणनीतिक दायरे में लाना, ताकि वो वहां चीन को रोक सके, उसके प्रभाव को कम कर सके और नेपाल के रास्ते चीन को जवाब दे सके। साथ ही दक्षिण एशिया में अपनी पकड़ को मजबूत कर सके। ये तो रहा अमेरिका। इसके लिए अमेरिका कई मोर्चों पर नेपाल में काम कर रहा है, जिसमें सबसे बड़ा नाम है एमसीसी प्रोजेक्ट, जिसके जरिए नेपाल के इंफ्रास्ट्रक्चर और ऊर्जा सेक्टर में निवेश किया जा रहा है। लेकिन असली खेल सिर्फ सड़क और बिजली का नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक बड़ा रणनीतिक एजेंडा छिपा है। विदेशी मामलों के जानकार मानते हैं कि अमेरिका चाहता है कि नेपाल चीन की बेल्ट एंड रोड पहल से दूरी बनाए और अपने फैसले अमेरिका के साथ मिलकर ले। यही वजह है कि नेपाल में अमेरिकी अधिकारियों के दौरे भी बढ़ गए हैं और लगातार बातचीत का दौर भी। यहाँ तक कि रक्षा सहयोग की भी बात सामने आई है, जहां संयुक्त अभ्यास और तकनीकी सहयोग के नाम पर नेपाल को करीब लाने की कोशिशों में अमेरिका जुट गया है। अब यहाँ पर भारत के लिए खतरे की घंटी क्यों बज रही है, ये भी समझना जरूरी है, क्योंकि नेपाल सिर्फ हमारा पड़ोसी देश ही नहीं है, बल्कि भारत के लिए एक रणनीतिक रूप से बेहद अहम भी है। हमारी उसके साथ खुली सीमा है, सांस्कृतिक रिश्ते हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि भारत और नेपाल की सुरक्षा एक दूसरे के लिए जरूरी है। ऐसे में अगर नेपाल में किसी तीसरे देश का हस्तक्षेप बढ़ता है या प्रभाव बढ़ता है, तो इसका सीधा असर भारत पर पड़ेगा। और यही वजह है कि अमेरिका की ये एंट्री भारत के लिए भी सिरदर्द बन रही है, क्योंकि अगर नेपाल अमेरिका के ज्यादा करीब आता है तो भारत का पारंपरिक प्रभाव कमजोर हो सकता है। और ये सबसे बड़ा डर ये भी है कि नेपाल कहीं अमेरिका और चीन के बीच की लड़ाई में भारत को अपना मैदान ही ना बना ले, क्योंकि ऐसा हुआ तो इसका असर सीमा सुरक्षा से लेकर सीमावर्ती व्यापार पर और उनकी चीजों पर साफ दिखेगा। कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि इसमें चीन भी शामिल है। चीन पहले से ही नेपाल में अपने प्रोजेक्ट्स के जरिए मजबूत पकड़ बनाने की कोशिश कर रहा है। यहाँ समझना ये भी जरूरी है कि यहाँ नेपाल अमेरिका और चीन की लड़ाई में फंसकर भारत को ही किनारे ना कर दे। तो साफ है कि नेपाल अब तीन बड़ी ताकतों के बीच का केंद्र बन गया है। यानी एक तरफ चीन है जो अपनी बेल्ट एंड रोड के जरिए नेपाल में निवेश कर रहा है, दूसरी तरफ अमेरिका है जो एमसीसी और रक्षा सहयोग के जरिए अपनी पकड़ नेपाल के रास्ते ही दक्षिण एशिया में भी मजबूत करना चाहता है। तीसरी है भारत, जो अपने पुराने रिश्तों के दम पर अपने पड़ोसी के साथ एक संतुलन बनाकर अपनी शक्ति को बढ़ाना चाहता है। ऐसे में बालेन शाह के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है कि वो किसका साथ देंगे और कितना देंगे।
अब बात करती हूँ बालेन शाह के फैसलों की, क्योंकि यहीं से पूरा गेम बदल सकता है, या ये कहूँ कि पूरे खेल का केंद्र बालेन शाह के ही फैसले हैं। बालेन शाह बार बार ये कह चुके हैं कि नेपाल किसी एक देश के भरोसे नहीं रहेगा, बल्कि अपनी स्वतंत्र नीति अपनाएगा। जी हाँ, यही बात मैंने आपको पहले भी कही कि कहीं ना कहीं अगर नेपाल अमेरिका और चीन के बीच में उलझ गया तो फिर भारत की भूमिका यहाँ कमजोर होगी। ये एक तरह से देखा जाए तो इस वक्त एक रणनीतिक युद्ध का मैदान सा बन गया है। अब सवाल ये है कि भारत को इससे क्या नुकसान हो सकता है। तो सबसे पहला नुकसान तो सुरक्षा का ही है, क्योंकि हमारी सीमा खुली है। नेपाल में लोग आराम से भारत आते जाते हैं और भारत के साथ भी यही है। इससे सीमावर्ती इलाकों में खतरा भी बढ़ेगा। दूसरा बड़ा खतरा है कि हमारी रणनीतिक पकड़ कमजोर होगी। दशकों से नेपाल हमारा एक मजबूत स्थिति बनाने में हमारा एक अच्छा पड़ोसी रहा है, लेकिन अगर अमेरिका और चीन दोनों ही एक्टिव हो जाएंगे तो निश्चित ही भारत के लिए सोचने वाली बात हो जाएगी। तीसरा बड़ा असर पड़ेगा हमारे सीमावर्ती व्यापार या फिर सीमावर्ती इलाकों में, क्योंकि नेपाल भारत के लिए एक अहम व्यापारिक पार्टनर भी है और अगर वहां की नीतियां बदलती हैं या किसी और देश का प्रभाव नेपाल में बढ़ता है तो इसका असर भारत के सीमावर्ती व्यापार पर भी पड़ेगा। तो अब बात विकल्पों की भी कर लेते हैं कि भारत के पास विकल्प क्या है, क्योंकि भारत नेपाल को ऐसे देखकर शांत तो बैठेगा नहीं। भारत नेपाल के साथ अपने रिश्तों को और मजबूत कर सकता है, विकास परियोजनाओं को तेजी दे सकता है और सबसे बड़ी बात तो वहां के लोगों के जो एक स्तर है उस पर कनेक्शन स्टैब्लिश कर सकता है, उसे और मजबूत बना सकता है, क्योंकि यही वो ताकत है जो किसी भी बड़े देश के पास नहीं है। इसके साथ ही भारत को यह भी समझना होगा कि नेपाल अब बदल चुका है और वहां की नई पीढ़ी अपनी पहचान बनाना चाहती है और किसी एक देश पर निर्भर नहीं रहना चाहती। ऐसे में भारत को अपनी रणनीति बदलनी होगी और नेपाल को बराबरी के साझेदार के तौर पर देखना होगा। तो दोस्तों, पूरी कहानी का निचोड़ यही है कि नेपाल में जो कुछ हो रहा है वो आने वाले समय में पूरे क्षेत्र की राजनीति को बदल सकता है। अमेरिका का मास्टर स्ट्रोक हो या बालेन शाह का संतुलन बनाने वाला फैसला, फिर चाहे चीन की बढ़ती सक्रियता, हर एक कदम का असर भारत पर भी पड़ेगा, खासकर हमारे सीमावर्ती इलाकों पर। और इसी वजह से भारत की नजरें भी अब बालेन शाह के हर फैसले और हर कदम पर टिक गई। नेपाल किस दिशा में आगे बढ़ेगा और भारत के लिए ये कैसे एक मौका होगा या फिर चुनौती, ये बदलते खेल के तहत ही कहीं ना कहीं तय होगा। अगर यहाँ किसी भी तरह की चूक हुई तो इसका असर सिर्फ सीमा पर ही नहीं बल्कि दोनों देशों के बरसों पुराने रिश्तों पर भी पड़ सकता है। लेकिन आपकी इस पर क्या राय है, कीजिए कमेंट, रहेगा मुझे इंतजार। इसी के साथ इस रिपोर्ट में इतना ही। खुद को रखना है अपडेट तो कीजिए चैनल को सब्सक्राइब, और अगर आप करते हैं पॉडकास्ट सुनना पसंद तो कीजिए हमारे दूसरे चैनल पॉडकास्ट 19 को भी सब्सक्राइब। नमस्ते।